प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। दोनों को एक दूसरे के ऊपर अखंड विश्वास था। अरे भाई अलगू सुनते हो? हाँ भाई बोलो जुम्मन। मैं जा रहा हूँ हज करने, ये लो मेरे घर की चाबी, संभाल के रखना। ठीक है जल्दी लौटना। ठीक है। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उनके नाम कुछ जायदाद थी। जब तक जायदाद की रजिस्ट्री नहीं हुई थी तब तक खाला की खूब खातिरदारी की जाती थी। और खाला कैसी हो? और खाला मैं खाने को कुछ लेके आऊँ? लाओ मैं तुम्हारे हाथ पैर दबा नहीं खाने को मैं। लेकिन जैसे ही जायदाद की रजिस्ट्री जुम्मन के नाम हो गई, जुम्मन का तो पूरा व्यवहार ही बदल गया। अब खाला अगर उससे कुछ कहती तो जुम्मन बहुत झल्ला कर जवाब देता है। अरे बेटा जुम्मन सुनते हो? क्या है, दिन को बुलाती रहती हो? अरे कुछ खाने को तो लाओ। अरे कुछ खाने को तो लाओ। ये लो पकड़ो खाना। दिन भर खाए खाए लगा इन्हें काम ना धंधा करती रहती हो हमेशा। एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, तो जुम्मन सुनते हो? क्या? मेरे साथ भी तुम्हारे साथ मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा। तुम मुझे पैसे दे दिया करो, मैं अलग पका खा लूँ। पैसे क्या पेड़ पर फलते हैं? मैं पंचायत करूँगी। कर लो, मुझे भी ये रोज छटपट पसंद नहीं। और खाला ने पंचों के सामने अपनी समस्या रखी। पंचो आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। जुम्मन ने रोटी कपड़ा देना कबूल की था। साल भर तो मैंने रोज होकर काटा कर अब सहा नहीं जाता तो ना पेट की रोटी मिलती ना तन का कपड़ा। तुम मुझे जो राह बताइए मैं उसी राह पर चल पड़ूं। उसी राह पे चल पड़ूं। बैठ जाओ। वैसे तो तुम मेरे पुराने दोस्त हो, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला मेरी निगाह में बराबर हो। नहीं पंचो, मैं खाला के साथ कोई भेदभाव नहीं करता हूँ। और फिर अलगू चौधरी अपना फैसला सुनाते हैं। जुम्मन से तुम इस मामले पर माखज को पंचों ने मिलकर इस मामले पर विचार किया है कि जुम्मन से तुम बूढ़ी खाला को माखज को पैसे दो, नहीं तो यह रजिस्ट्री रद्द मानी जाए। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए और वो बदला लेने की सोचने लगे। मेरा यकीन है कि मैं भी जुम्मन अलगू चौधरी सबका बदला लूंगा। जुम्मन शेख को जल्दी ही यह मौका मिल गया। अलगू चौधरी एक बैल लाए थे, एक जोड़ी, जिसका एक बैल मर गया और उन्होंने समझू साहू को अपना बैल बेच दिया। समझू साहू जाते हैं अलगू चौधरी से बैल खरीदने। अरे भाई अलगू चौधरी सुनते हो? हाँ भाई बोलो समझू साहू। तुम्हारी बैल हमको चाहिए। ठीक है ले जाओ, मगर पैसे कब दोगे? अगले महीने में। समझू साहू बैल को लेकर आए, लेकिन उन्होंने उससे इतना काम लिया कि कुछ ही दिनों में बैल मर गया। जब जब समझू साहू से पैसा मांगने के लिए अलगू चौधरी जाते, अरे भाई समझू साहू सुनते हो? समझू साहू और सहुआइन दोनों झल्ला उठते और पैसा नहीं देते। अरे भाई समझू साहू सुनते हो? बोलो भाई। अरे समझू साहू मेरे बैल का पैसा कब दोगे? अरे भाई मुद्दा बैल दिए थे। दिए थे, मैं कोई पैसा नहीं दूँगी। क्यों नहीं दोगे? नहीं दूँगी। मेरे बैल का मुझको पैसा चाहिए। नहीं दूंगी। ठीक है तो मैं पंच बैठाऊँगा। जाओ बुला लो पंच। और फिर अलगू चौधरी ने पंचायत करने की बात कही जुम्मन से इसका अपना पंच मानता हूँ। और समझू साहू ने जुम्मन शेख को अपना पंच स्वीकार किया। अलगू चौधरी अंदर से घबरा रहे थे, लेकिन उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। ठीक है मुझे भी स्वीकार है। और बोलो अलगू चौधरी क्या बात है? मैंने इनको 1 महीने पहले अपना बैल दिया था और अब ये खटपट करके मेरे बैल का पैसा नहीं दे रहे हैं। और समझो तो क्या बात है? भाई मुर्दा बैल दिए थे। ठीक। और फिर जुम्मन शेख ने
पंच के आसन पर बैठते हुए अपना फैसला सुनाया। अलगू चौधरी और संजू साहू। और जुम्मन शेख ने अपना फैसला सुनाया। अलगू चौधरी और फिर जुम्मन शेख ने अपना फैसला सुनाया। अलगू चौधरी और संजू साहू के पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया है कि जिस समय संजू साहू ने बैल लिया उस समय बैल को कोई बीमारी न थी, बल्कि बैल की मृत्यु इस कारण हुई है कि बैल से कठिन परिश्रम दिया गया और उसके दाने चारे को प्रबंध नहीं किया गया और संजू साहू बैल का पूरा दान दे। और फिर अलगू चौधरी और जुम्मन शेख में फिर से मित्रता हो गई और मित्रता की पुरानी बेल फिर से हरी भरी हो गई और इस तरह कहानी समाप्त होती है।